बुलंदशहर में रालोद नेता हाजी यूनुस ने अपने भतीजे पर फिरौती देकर जानलेवा हमले का आरोप लगाया। रालोद नेता और पूर्व ब्लॉक प्रमुख हाजी यूनुस ने बताया कि दिल्ली के एक शातिर गैंग को 40 लाख की सुपारी जानलेवा हमले में दी गई। हाजी यूनुस ने अपने भतीजों पर शातिर गैंग से संबंध होने का भी आरोप लगाया। हाजी यूनुस को मिली एक शातिर गैंग की क्लिपिंग, जिसको वो जल्द ही प्रशासन और पुलिस को सौंपेंगे। हाजी यूनुस ने बताया कि पूर्व में भी उनके भाई और उनकी भाभी की हत्या उनके भतीजे के द्वारा कराई गई थी। हाजी यूनुस ने पुलिस द्वारा मिली सुरक्षा को बताया नाकाफी। रालोद नेता यूनुस ने कहा कि जिस तरीके से स्वचालित हथियार से जानलेवा हमला हुआ और मेरे एक साथी की मौत, 5 और अन्य भी घायल हुए, कम से कम मुझे 6 सुरक्षा कर्मी उपलब्ध कराए जाने चाहिए। हत्या नहीं जो भाड़े पर करवाई है, पहले मेरे भाई की हत्या भी इन्होंने करी है और जो मेरी भाभी की हत्या हुई थी वो भी षड्यंत्र इसी टाइप का था। और अब तो मुझे लगने लगा कि शायद उन दोनों से पहले ये मुझे मारना चाहते थे, लेकिन इन्होंने पहले अपनी सौतेली माँ को मार दिया और फिर मेरे भाई का मर्डर कर दिया। अब क्योंकि मैं बचा हूँ, ये हर हाल में मुझे मारना चाहते हैं। कम से कम 3 साल से षड्यंत्र रच रहे हैं। इस 1 साल में 1.5 साल में मैंने बहुत बार शासन को, प्रशासन को इसकी इत्तला दी है। बार बार कहा है कि ये लोगों को पैसे देकर मेरी हत्या कराना चाहते हैं। अभी लगभग 1 महीने पहले मुझ पर एक खबर आई थी कि इन्होंने एक गैंग को लगभग 40 लाख रुपए में मेरा मर्डर तय कर दिया है, जिसमें एक छोटी सी क्लिप मेरे पास उस बदमाश की है जो मैं अब एडमिनिस्ट्रेशन को दूंगा। आप जो सुरक्षा कितनी मुहैया कराई गई है, क्या कितनी होनी चाहिए आपकी सुरक्षा? क्या आरोपियों के खिलाफ आप मांग कर रहे हैं कि एन पहने से गैंगस्टर लगे, क्या करें? जिस टाइप से शातिर बदमाश हैं जो लोग, इनमें से भी एक भाई इनका जेल में है, मैं प्रशासन से और शासन से ये दरख्वास्त करूंगा कि इन पे उस पर NSA लगाई जाए, गैंगस्टर लगाई जाए, क्योंकि और भी कई गैंग ऐसे हैं जिनका मैं नाम नहीं लूँगा। मेरी जान का और माल का खतरा होता है, लेकिन बहुत शातिर गैंग ऐसे जिन्होंने 85 मर्डर कर रखे हैं, ये उनसे इन्वॉल्व हैं, परमानेंट उनके ही साथ रहते हैं नोएडा और दिल्ली। सुरक्षा जिस टाइप से कल हमला हुआ है, मेरे लिए सुरक्षा काफ़ी नहीं है और मुझे परमानेंट सुरक्षा दी जाए। ये जो आप वहाँ पर कारतूस देखे 9mm के, ये कहाँ यूज होते हैं? इस टाइप से कुछ जानकारी मिली है क्या आपको? जो मुझे एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया कि वहाँ पर कार्टेज जो हैं 9mm के हैं, तो 9mm के पिस्टल भी होते हैं, लेकिन मुझे 99% उम्मीद है कि वहाँ पिस्टल नहीं, 9mm की कार्बाइन भी चलाई गई है। सुरक्षा को लेकर कितनी गारत चाहते हैं आप? कितनी सुरक्षा? जिस टाइप से ये हमला हुआ है कि ऊपर वाले ने मुझे बचा दिया, लेकिन एक मेरा सगा भाई जैसे खालिद भाई जिनका इंतकाल हो गया, और मेरे 6 लोगों के, 2 गार्डों के, 2 ड्राइवरों के और 2 लोगों के और गोली लगी हुई है। ये इतना बड़ा कांड है कि इसके लिए 2 नहीं 4 नहीं, कम से कम 6 सुरक्षा कर्मी मुझे दिए जाए, क्योंकि मेरी बीवी अभी मौजूदा ब्लॉक प्रमुख है। इससे पहले मैं ब्लॉक प्रमुख था। मैं गाँवों में भी जाता हूँ, विकास के काम के लिए भी जाता हूँ, पब्लिक से मिलने भी जाता हूँ, इसलिए ये सुरक्षा। हाजी यूनुस पूर्व ब्लॉक प्रमुख रहे हैं और वर्तमान में उसकी पत्नी ब्लॉक प्रमुख हैं। उसको विकास कार्यों के लिए गांव-गांव जाना पड़ता है, जिससे उसकी जान को खतरा बना हुआ है। घटनास्थल पर जो गोलियां मिली हैं वो प्रतिबंधित और 9 बोर MM की हैं। जिस तरीके से हमलावरों ने गोलीबारी की थी, उससे लगता है कि उनके पास पिस्टल के अलावा कार्बाइन भी थी। आरोपियों पर NSA और गैंगस्टर में कार्रवाई की जाएगी। हमला हुआ था और इसमें कुछ लोग घायल भी हुए थे, एक की मौत हुई थी, पूरी इसमें क्या जानकारी निकल कर आई है? देखिए, इस प्रकरण में हाजी यूनुस के द्वारा एक मुकदमा दर्ज कराया गया है, जिसमें अपने 4 सगे भतीजों और 1 भतीजे के साले तथा एक अन्य व्यक्ति सहित 6 लोगों को नामजद किया गया है साजिश रचने में। इसके अलावा 8-10 की और संख्या उन्होंने दर्शाई है घटना करने में। इस प्रकरण में उल्लेखनीय है कि हम लोग बहुत करीब पहुंच चुके हैं घटना के अनावरण के क्रम में, और जो नामित अभियुक्त गण हैं वो विदेश न भागे, इसलिए लुकआउट नोटिस भी जारी कराया जा रहा है, क्योंकि इसमें ऐसी आशंका है कि 1-2 लोग विदेश भाग सकते हैं, क्योंकि 1 दिन पहले ही इनमें से 2 नामित अभियुक्त 1 दिन पहले ही UAE चले गए हैं, और उस आधार पर हम लोगों ने शेष के लिए जो है लुकआउट नोटिस जारी किया है। सर, घटना में किसी वजह क्या निकल के आई है? तो विशुद्ध रूप से पारिवारिक संपत्ति का विवाद है, और मोहम्मद यूनुस जिनके ऊपर हमला हुआ था,
इनके एक भतीजे ने अपने पिता की हत्या कर दी थी, जिस प्रकरण में हाजी यूनुस प्रभावी पैरवी कर रहे हैं। एक दूसरे भतीजे ने अपने सौतेली माँ की दिल्ली में हत्या कर दी थी, जिसमें वो अदालत से बरी हो गया है। उस प्रकरण में भी सुप्रीम कोर्ट में इनके द्वारा पैरवी की जा रही है। तीसरा, अलीगढ़ में एक मीट फैक्ट्री है जो हाजी अलीम ने खड़ी की थी और दोनों भाइयों का हिस्सा था। उसमें भी संपत्ति विवाद को लेकर के इनके बीच में कुछ दिन पहले अलीगढ़ में भी झगड़ा और विवाद होने की जानकारी आई है। तो विशुद्ध रूप से एक पारिवारिक विवाद है और उसी के क्रम में साजिश रच करके ये घटना कराई गई। सर, हाजी यूनुस ने एक आरोप लगाया है कि जेल में जो उनका भतीजा बंद है तो उसने किसी तरह षड्यंत्र रचा। तो इसमें प्रारंभिक जांच में आपकी क्या निकल के सर? नहीं, देखिए, पूरा जितने भी नामित अभियुक्त हैं ये सभी साजिश में सम्मिलित हैं और बहुत ही प्लान तरीके से इनमें से 2 लोग ने अपनी उपस्थिति विदेश में प्रस्तुत कर ली है 2 दिन पहले, और अनस जो इनके भाई की हत्या में, अपने पिता की हत्या के मामले में नोएडा जेल में है, वो भी इस साजिश में है। तो ये 6 लोगों की पूर्ण साजिश रही है, जिसकी वजह इस से घटना में गोली लगने से 5 लोग घायल हुए थे, 1 की मौत की खबर है। बाकी 4 लोगों की हालत कैसे है? 3 पूरी तरह से सेफ है। एक का इलाज जिनका कैलाश हॉस्पिटल नोएडा में चल रहा है, उनकी स्थिति थोड़ा सा अभी भी खतरे के बाहर नहीं कही जा सकती है। शेष 3 पूरी तरह से स्वस्थ है। सर, हाजी यूनुस लगातार सुरक्षा की मांग कर रहे थे, क्या उनको सुरक्षा दी जाएगी? हाँ, फिलहाल इस घटना के बाद उन्हें सुरक्षा उपलब्ध करा दी गई है और अस्थायी सुरक्षा के संबंध में व्यापक विचार विमर्श किया जाएगा। सैलाब ब्यूटी जॉन, हमारे यहाँ ब्राइडल मेकअप, HD, 3D, सिलिकॉन एयर ब्रश, मेकअप, बेबी ब्राउन नेल्स आर्ट आदि किए जाते हैं। हेयर केमिकल, स्मूथनिंग, रिमोल्डिंग, केराटिन जैसे बोटॉक्स भी सभी केमिकल वर्क हेयर स्पेशलिस्ट द्वारा किए जाते हैं। सभी तरह के कलर, ग्लोबल हाईलाइट और एयर लॉक नेल्स होम सर्विस के लिए 5000 तक की सर्विस कराना कंपलसरी है। नॉर्मल फेशियल से एडवांस फेशियल तक सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं।